अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज के एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर 2 में के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन। तो एमसीक्यूज सबसे पहले है, पहला एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक रैंक्स रिप्रेजेंट द ब्रॉडेस्ट रैंक। यानी जितनी भी क्लासिफिकेशन हुई उस क्लासिफिकेशन में टैक्सोनॉमिक रैंक में सबसे जो ब्रॉडेस्ट है, सबसे बड़ा जो रैंक है वो कौन सा होता है, तो वो है डोमेन। तो एमसीक्यूज नंबर 1 का करेक्ट आंसर है डोमेन। सेकंड है विच कैरेक्टरिस्टिक्स इज यूनिक टू ऑर्गेनिज्म इन डोमेन आर्चिया। यानी डोमेन आर्चिया में कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है, ये यूनिक है, तो वो है एमसीक्यू नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन है सी, यानी एबिलिटी टू लीव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट। एबिलिटी टू लीव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट। उसके बाद थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू बैक्टीरिया। यानी कौन सी स्टेटमेंट बैक्टीरिया से रिलेट नहीं करती, तो वो है एमसीक्यू नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन है डी, यानी हैव क्लोरोफिल इन देयर क्लोरोप्लास्ट। have chlorophyll in their chloroplast। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 4 है विच ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू डोमेन यूकैरिया। यानी इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो यूकैरिया डोमेन से बिलोंग करता है, तो वो है बी, यानी यीस्ट। एमसीक्यू नंबर 4 का करेक्ट आंसर है बी, यीस्ट। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश यूकैरियोटिक सेल फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल। यानी इनमें से कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जिससे हम यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक सेल्स के दरमियान में डिफरेंस कर सकते हैं, तो वो है बी, यानी प्रेजेंस ऑफ अ न्यूक्लियस। तो ऑप्शन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है प्रेजेंस ऑफ अ न्यूक्लियस। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 6 है विच किंगडम इंक्लूड ऑर्गेनिज्म दैट आर प्राइमरली यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एंड आर ऑफन हेटेरोट्रॉफिक। यानी कौन सा ऐसा किंगडम है जिसमें से ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक भी होते हैं और हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं, तो वो है प्रोटिस्टा। तो एमसीक्यू नंबर 6 का करेक्ट आंसर है बी, प्रोटिस्टा। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 7 है व्हाई आर फंजाई इंक्लूडेड इन हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। यानी फंजाई हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के अंदर क्यों जो है वो पाया जाता है, तो उसकी रीजन है अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट, बी, यानी अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 8 है व्हाई इज इट इम्पॉसिबल टू क्लासिफाई वायरसेस विद इन ट्रेडिशनल बायोलॉजिकल किंगडम। यानी अब वायरसेस को क्यों जो है वो बायोलॉजिकल किंगडम के अंदर क्लासिफाई नहीं किया गया, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है दे लैक सेलुलर स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनेली। एमसीक्यू नंबर 8 का करेक्ट आंसर है दे लैक सेलुलर स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनेली। एमसीक्यू नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे फॉर राइटिंग द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन। यानी ह्यूमन का साइंटिफिक नेम लिखने का करेक्ट तरीका क्या है, वो ये है कि हम जीनस का नेम यानी पहला नेम जो लिखते हैं वो कैपिटल और दूसरा जो लिखते हैं वो स्मॉल। तो जैसे ह्यूमन का होमोसैपियन होता है, तो इसमें जो एमसीक्यू नंबर ए है ये करेक्ट है, जिसमें होमो और सैपियंस, यानी एक तो हमने इटैलिक फॉर्म थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखना है, दूसरा जो इसका जीनस नेम होगा उसका पहला लेटर कैपिटल और जो स्पीशी नेम होगा उसका यानी सेकंड नेम जो होगा उसका पहला वर्ड स्मॉल। तो इसमें होमोसैपियन ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद विच इंफॉर्मेशन यू कैन गेट इफ यू नो द साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यानी अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम के बारे में जानते हैं तो वो कौन सी इंफॉर्मेशन हमें बताएगी कि ये साइंटिफिक नेम है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। तो एमसीक्यू नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन है जीनस एंड स्पीशी। यानी साइंटिफिक नेम के अंदर अगर जीनस या स्पीशी है तो इसका मतलब ये हमें उसकी जीनस और स्पीशी के बारे में बता रहा है, वो साइंटिफिक नेम हमें जीनस या स्पीशी के बारे में बता रहा है। तो ये थे हमारे एमसीक्यूज इस चैप्टर के। उसके बाद हम एक्सरसाइज के करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन इकोसिस्टम। यानी इकोसिस्टम में ऑर्गेनिज्म की वैरायटीज को कौन डिस्क्राइब करता है, तो वो हमने चैप्टर में पढ़ा था। चैप्टर का जो नाम है वो क्या है, बायोडाइवर्सिटी। इसके अंदर हम ऑर्गेनिज्म की वैरायटीज के बारे में स्टडी करते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी वो टर्म है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की वैरायटी को डिस्क्राइब करते हैं। तो इसके जो प्रॉपर आंसर है वो क्या है, द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम इज
बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की अगर डेफिनेशन आपने लिख लेनी है कि बायोडाइवर्सिटी मीन्स द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर area. Biodiversity of an area is measured by considering the number of different kind of organism and the variation with each kind. तो ये आंसर आ जाता है चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज का पहला शॉर्ट क्वेश्चन के कौन सी ऐसी टर्म है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म की वैरायटीज के बारे में स्टडी करते हैं, तो वो है बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द बायोडाइवर्सिटी क्रूशियल फॉर ह्यूमन एंड फॉर प्लेनेट अर्थ। यानी बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्यों इंपॉर्टेंट होती है ह्यूमंस के लिए या प्लेनेट के लिए। बायोडाइवर्सिटी इंश्योर इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, सपोर्ट बायोजियोकेमिकल साइकिल एंड रेगुलेट क्लाइमेट बाय अब्सॉर्बिंग carbon dioxide. It provides essential resources like food, medicine, and building materials, while also benefiting industries such as agriculture and tourism. यानी जो बायोडाइवर्सिटी है ये इकोसिस्टम को मेंटेन रखती है, उसके अलावा बायोजियोकेमिकल साइकिल को मेंटेन रखती है, जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़े थे। इसकी इंपॉर्टेंस में हमने ये सारे पॉइंट्स पढ़े हैं। उसके बाद ये हमारे क्लाइमेट को मेंटेन रखता है कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हुए। इसके अलावा हमारे जो अगर जितनी ज़्यादा वैरायटीज ज़्यादा होंगी उतने रिसोर्सेज हमें ज़्यादा मिलेंगे, जिसमें फूड है, मेडिसिन है या कोई भी बिल्डिंग मटेरियल है वो हमें मिल रहा होगा। इसके अलावा जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए फ़ायदेमंद होगा ये बायोडाइवर्सिटी अगर ज़्यादा होगी, जैसे एग्रीकल्चर है या टूरिज्म है तो उसमें इकोनॉमिक जो है वो फ़ायदा मिल रहा होगा। तो ये आ जाता है सेकेंड शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद आता है थर्ड, व्हाट आर 7 टैक्सोनॉमिक रैंक यूज्ड इन लीनियर सिस्टम। यानी 7 टैक्सोनॉमिक रैंक कौन कौन से जो लीनियर सिस्टम में है जो हमने पढ़े थे, किंगडम, फाइलम, क्लास, आर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशी। तो ये 7 जो है टैक्सोनॉमिक रैंक आ जाते हैं लीनियर सिस्टम में, जिसमें आपने इनके नाम लिखे हैं। तो ये आ जाता है थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद फोर्थ वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट द टैक्सोनॉमिक रैंक ऑफ लाइन एंड कॉर्न। हमने टैक्सोनॉमिक रैंक लिखना है लाइन और कॉर्न का। तो अगर हम लाइन का देखते हैं सबसे पहले, तो लाइन के किंगडम जो है ये आ जाता है एनिमेलिया, लाइन का फाइलम आता है कॉर्डेटा, क्लास में मेलिया है, आर्डर कार्निवोरा है, फैमिली फेलिडी है और जीनस जो है वो पेंथीरा है और स्पीशी जो है वो पेंथीरा लियो है, पेंथीरा लियो। उसके बाद कॉर्न है, तो कॉर्न के टैक्सोनॉमिक रैंक में सबसे किंगडम है प्लांटी है, फाइलम मैग्नेलियोफाइटा है, क्लास लीलियोप्सिडा है, आर्डर पोल्स है, फैमिली पोसी, जीनस जी है और स्पीशी जो है वो जी मेज है। तो ये आ जाता है हमारा चौथा शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। उसके बाद 5 वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आर्चिया एंड बैक्टीरिया। यानी आर्चिया और बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है। आर्चिया हैव यूनिक मेम्ब्रेन लिपिड, lack peptidoglycan in their cell wall and thrive in extreme environment, while bacteria have peptidoglycan in their cell walls and occupy a wide range of environment. यानी जो आर्चिया होता है उसमें उसके स्ट्रक्चर हमने डिफरेंस पढ़ना है, तो हम फर्क बताएंगे कि जो आर्चिया होते हैं उनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड फॉर्म में होती है, लेकिन उसके सेल वॉल में कोई भी पेप्टाइडोग्लाइकन स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता और वो हर तरह के एनवायरनमेंट में इजीली सर्वाइव कर लेता है। लेकिन जो बैक्टीरिया होते हैं उनके सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन का स्ट्रक्चर भी होता है और उसमें वाइड रेंज में जो है वो इन्वायरमेंट में ये पाए जाते हैं। तो ये डिफरेंस आ जाता है आर्चिया और बैक्टीरिया के अंदर। तो ये आ जाता है 5 वाला शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद है 6 शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द शॉर्टकमिंग ऑफ 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। यानी जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसकी शॉर्टकमिंग क्या थी, यानी उसमें क्या चीज जो थी जो साइंटिस्ट जो है वो उसे अप्रूव नहीं कर सके थे, जिसकी वजह से उन्होंने अगला सिस्टम बनाया था। कुछ हम पहले रीड कर लेते हैं कि some taxonomists disagreed about the position of fungi in kingdom Plantae. Fungi resemble plants in many ways but are heterotrophs which get their food by absorption. They do not have cellulose in their cell walls but possesses chitin. कुछ जो टैक्सोनॉमिस्ट थे, हमने लेक्चर में भी पढ़ा था पिछले, कुछ टैक्सोनॉमिस्ट थे वो इस बात पे डिसएग्री थे कि किंगडम प्लांटी के अंदर फंजाई को रखा हुआ था। क्यों? क्योंकि फंजाई प्लांट से तो मिलती है लेकिन उसके अंदर प्लांट जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद नहीं होती। कुछ जैसे फंजाई जो है वो हेटेरोट्रॉफ होते हैं जो कि अब्जॉर्प्शन के लिए अपनी फूड ले रहे होते हैं और ये जो है इनके सेल वॉल के अंदर सेलुलोज भी मौजूद नहीं होता और इनके अंदर जो है वो काइटिन मौजूद होता है।
तो इस वजह से टैक्सोनॉमिक्स ने कहा था कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की ये शॉर्ट कमिंग थी, जिसकी वजह से अगला सिस्टम जो है वो बनाया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है विच किंगडम इंक्लूड ऑर्गेनिज्म दैट आर मल्टीसेलुलर, हेटेरोट्रॉफिक एंड लैक सेल वॉल। यानी ऐसे कौन सा किंगडम है जिसमें ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर भी होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं, लेकिन उनके ऊपर सेल वॉल नहीं होती, तो वो है किंगडम एनिमेलिया। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है किंगडम एनिमेलिया। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 है अनलिस्ट द डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई। यानी फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बतानी है। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है फंजाई आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विद अ सेल वॉल मेड ऑफ काइटन। यानी फंजाई यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, उनकी सेल वॉल जो है वो काइटन से मिलकर बनी हुई है। सेकंड है दे आर हेटेरोट्रॉफिक एंड अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम डिकेइंग मैटर। यानी ऐसी तमाम चीजें जो खत्म हो चुकी हैं, यानी जो मर चुकी हैं, उस मरी हुई चीजों के अंदर से ये फंजाई न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से ये क्या है, हेटेरोट्रॉफिक है। उसके बाद मोस्ट फंजाई आर मल्टीसेलुलर। कुछ फंजाई मल्टीसेलुलर होते हैं जैसे मशरूम है या मोल्ड्स हैं। कुछ जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं जो एक साथ से मिलकर बने होते हैं जैसे यीस्ट है। उसके बाद दे डू नॉट इंजेस्ट फूड बट अब्जॉर्ब इट फ्रॉम देयर सराउंडिंग। यानी ये फूड को इंजेस्ट नहीं करते बल्कि ये फूड को अब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद पांचवी है कि फंजाई आर यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग ब्रेड, चीज, बीर एंड एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन। यानी फंजाई जो है वो ब्रेड, चीज वगैरह, बीर, एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए जो है वो यूज की जाती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है फंजाई की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है लिस्ट 3 डोमेन्स दैट एनकंपास ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी 3 डोमेन के हमने नाम बताने हैं जिसके अंदर हम जितने भी ऑर्गेनिज्म मौजूद है वो सारे आ जाते हैं। तो वो तीन डोमेन हमने जो पढ़े थे वो थे आर्चिया, बैक्टीरिया और यूकैरिया। तो करेक्ट आंसर इसका आ गया आर्चिया, बैक्टीरिया और यूकैरिया। ये आपने नाम याद कर लेने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाई कैन नॉट वी क्लासिफाई वायरसेस इन एनी किंगडम। यानी हम जो है वो वायरसेस को किसी भी किंगडम में क्यों नहीं रखा हुआ, तो इसकी रीजन हमें बतानी है। तो इसकी रीजन ये है कि viruses lack any of characteristics of the three domain or six kingdom of life, therefore they are not including in classification system। यानी viruses जो है इसके अंदर कोई भी ऐसी characteristics मौजूद नहीं थी जो डोमेन्स में होनी चाहिए, क्योंकि ये ए सेलुलर थे, ये सेल से मिलकर नहीं बने थे, इस वजह से इनको जो है वो क्लासिफाई किंगडम के अंदर क्लासिफाई नहीं किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है हाउ डज बायनोमियल नोमेनक्लेचर फैसिलिटेट क्लियर कम्युनिकेशन अबाउट ऑर्गेनिज्म नियर डिफरेंट लैंग्वेजेस। यानी बायनोमियल नोमेनक्लेचर किस तरह से मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के बारे में हम इजीली जो है वो इसके लिए बायनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए मुख्तलिफ लैंग्वेज होने के बावजूद हम क्लियर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर प्रोवाइड अ यूनिवर्सल नेमिंग सिस्टम इन लैटिन allowing scientists worldwide to identify organisms consistently, avoiding confusion caused by regional common name। यानी बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज में हम देते हैं, यूनिक लैंग्वेज देते हैं, जो कि क्या है, लेटन। लेटन लैंग्वेज होगी, एक जुबान होगी, तो साइंटिस्ट इजीली ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। इसकी वजह से कॉमन नेम में भी होने के बावजूद अगर साइंटिफिक नेम हम रख देते हैं तो इससे ऑर्गेनिज्म के नेम को आइडेंटिफाई करने में कंफ्यूजन भी नहीं होगी। तो ये थे हमारे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 के। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।